हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडो एसएमसी लिमिटेड के बारे में। ये एक एसएमई आईपीओ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि इंडो एसएमसी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेनली इलेक्ट्रिकल और पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट बनाती है। डिटेल में बात करें तो इसके अलावा कंपनी एफआरपी, ग्रेटिंग, जंक्शन बॉक्स, फीडर पिलर्स और अलग अलग स्विच गियर्स भी बनाती है जो इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं। अब क्वालिटी की बात करें तो कंपनी के पास इन हाउस टेस्टिंग लैब है, मतलब प्रोडक्ट बाहर भेजने से पहले मटेरियल और परफॉर्मेंस दोनों चेक किए जाते हैं। इंडो एसएमसी लिमिटेड के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में। अहमदाबाद का प्लांट स्पेशली एसएमसी और एफआरपी प्रोडक्ट के लिए है, जहां मॉडर्न मशीन्स यूज होती है ताकि प्रोडक्शन स्मूथ और इफेक्टिव रहे। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का प्रोडक्ट रेंज वाइड है, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्री का अच्छा एक्सपीरियंस है, क्वालिटी कंट्रोल सॉलिड है और कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। सिंपल शब्दों में कहे तो इंडो एसएमसी लिमिटेड पावर सेक्टर के लिए रिलायबल और ट्रस्टेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी की एसेट्स देखें तो मार्च 23 में 13.85 सीआर से 99.94 सीआर तक बढ़ चुके हैं और करंट ईयर के 147 सीआर के आसपास स्टिल है। टोटल इनकम कंपनी की देखें तो 7.30 सीआर से बढ़कर 138 सीआर और करंट ईयर की 112 सीआर है, जो अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का देखें तो 0.46 सीआर से बढ़कर और करंट ईयर में 11.46 सीआर के आसपास है। इबिटा कंपनी का देखें तो 1 सीआर से बढ़कर 22 सीआर और करंट ईयर में 17 सीआर के आसपास है। नेटवर्थ कंपनी की देखें तो 1 सीआर से बढ़कर 35 सीआर और करंट ईयर की 47.14 सीआर की है। रिजर्व एंड सरप्लस देखे तो 0.52 से बढ़कर 19 और करंट ईयर में 30 के आसपास है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है। टोटल बोरोइंग देखे तो ये एक एसएमई कंपनी है, तो इसमें डेट होना लाजमी है। 10 सीआर के आसपास डेट था मार्च 23 में, जो कि बढ़कर मार्च 25 में 35 हो गया। करंट में 49.35 सीआर के आसपास स्टिल है। अब बात करते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में, जो कि इस तरह से है। ये डेटा मार्च 31 तक 25 के और सितंबर 30 25 तक का है। तो इसका कंपैरिजन हम देखें तो ROE 74 और करंट लास्ट 6 महीने का 27 का है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। ROE के बाद देखें तो ROCE 31 का है और उससे करंट में देखें तो 17 का है। डेट टू इक्विटी 1 का है और करंट में 1.05 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 43 और 24। पैट मार्जिन देखें तो 11 का और 10 का। इबिटा मार्जिन देखें तो 16 का और 15 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 6.95 से घटकर 5.27 टाइम्स हो चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है। ईपीएस कंपनी का देखें तो प्री और पोस्ट आईपीओ में 9.25 सीआर से बढ़कर 10.02 सीआर हो जाएगा, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। पी देखें तो कंपनी का 16.1 सीआर से घटकर 14.86 सीआर के आसपास रह जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग भी देखें तो 82.30% की है, जो कि घटकर 60.07% के आसपास रह जाएगी। मार्केट कैप प्री आईपीओ देखें तो 340.54 सीआर के आसपास स्टिल है। अब बात करते हैं आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में, मतलब कि कंपनी इस पैसे को कहाँ यूज करने वाली है। तो कंपनी फंड्स को यूज करने वाली है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मतलब कि प्लांट और मशीनरी परचेज करने में 25.71 सीआर यूज होने वाला है। और दूसरा भी कंपनी 52 सीआर के आसपास भी
अदर वर्किंग कैपिटल में यूज करने वाली है और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में जाएगा। अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। ये कैसे में आईपीओ है, तो इसका लॉट साइज कम ही होगा, तो ये 92 सीआर के आसपास आने वाला है, जो कि पिछली कंपनियों से थोड़ा ज़्यादा है। अब बात करें फेस वैल्यू की, तो कंपनी 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ आने वाली है। प्राइस बैंड देखे तो 141 से 149 है। एक रिटेल के लॉट का लॉट साइज देखे 1000 शेयर्स का है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है और बीएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। कंपनी का टेंटेटिव आईपीओ टाइमलाइन देखे तो आईपीओ ओपन होगा 13 को, क्लोज होगा 16 को। आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, मतलब कि आपको अलॉटमेंट पता चलेगा 19 तारीख को कि आपको शेयर लगा है या नहीं। रिफंड इनिशिएट हो जाएंगे 20 को और आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, वो भी 20 को, और कंपनी लिस्ट हो जाएगी 21 को। अब बात करते हैं कुछ आईपीओ रिजर्वेशन के बारे में। तो आईपीओ रिजर्वेशन में देखें तो मार्केट मेकर्स के लिए 5%, क्यूआईबीज के लिए 47% और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28%, एनआईएच के लिए 14% और रिटेल के लिए 33.25% का कोटा रखा गया है। अब बात करते हैं लॉट साइज की, तो नए सेबी रूल के हिसाब से 2 लॉट परचेज करना आपके लिए मैंडेटरी है, जिसमें 2000 शेयर और 2,98,000 का इन्वेस्टमेंट होगा। वैसे ही स्मॉल एच एन आई मैक्स और बिग एच.एन.आई का अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कोटा बढ़ते जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको इंडो एसएमसी लिमिटेड के जीएमपी के बारे में सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अभी मार्केट में इंडो एसएमसी लिमिटेड का जीएमपी 18 से 20 रुपए के बीच में चल रहा है, जो लगभग 12% का प्रीमियम बताता है। जीएमपी का मतलब होता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी लिस्टिंग से पहले लोग इस शेयर को कितना एक्स्ट्रा प्राइस पर लेने के लिए रेडी है। अगर जीएमपी पॉजिटिव है, जैसे यहाँ 18 से 20 का है, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि मार्केट का सेंटीमेंट कंपनी के लिए पॉजिटिव है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लिस्टिंग टाइम पर शेयर की इश्यू प्राइस से ऊपर ओपन हो सकता है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जीएमपी कोई गारंटी नहीं होता। ये सिर्फ डिमांड और मार्केट मूड दिखाता है। एक्चुअल लिस्टिंग मार्केट कंडीशन और ओवरऑल सेंटीमेंट को और कंपनी के फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है। इंडो एसएमसी लिमिटेड का बिजनेस स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज और पावर सेक्टर से डायरेक्टली लिंक्ड है, इसलिए इंटरेस्ट बना हुआ है। सिंपल शब्दों में बात करें तो 18 से 20 का जीएमपी एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा प्रॉपर रिसर्च और रिस्क अंडरस्टैंडिंग के साथ ही लेना चाहिए। अब अगर फाइनल वर्डिक्ट समझे तो इंडो एसएमसी लिमिटेड का जीएमपी पॉजिटिव चल रहा है, जो कि मार्केट का इंटरेस्ट दिखा रहा है। कंपनी का बिजनेस पावर और इलेक्ट्रिकल सेक्टर से डायरेक्टली लिंक्ड है। प्रोडक्ट रेंज भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, लेकिन ये गारंटी बिल्कुल नहीं होता। मार्केट कंडीशन लिस्टिंग के दिन काफ़ी मैटर करती है, जो कि जीएमपी को फ्लक्चुएशन मैनर में ऊपर या नीचे ले जा सकती है। और ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।